आज का अंश मरकुस 12 अध्याय वचन 28 से 34 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमबलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। आमीन। आज का पाठ एक शास्त्री के यीशु के पास आने और एक प्रश्न पूछने के साथ शुरू होता है। यहां शास्त्री सिर्फ एक लेखक नहीं था। इब्रानी भाषा में वह एक सोफेर था। ये सोफेर लोग मूल रूप से पुराने नियम के समय में राजा के दस्तावेजों और प्रशासन को दर्ज करने वाले अधिकारी थे। हालांकि जब बेबीलोन की बंधुआई के दौरान मंदिर नष्ट हो गया और उनका केंद्र मंदिर के बजाय व्यवस्था बन गया, तो ये शास्त्री व्यवस्था के विशेषज्ञ बन गए, जो व्यवस्था का अध्ययन करते, उसकी नकल करते और व्यवस्था सिखाते थे, ताकि व्यवस्था यहूदियों का केंद्र बनी रहे। वे बाइबल के शिक्षक थे, जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते, उसकी व्याख्या करते और लोगों को सिखाते थे। और कभी-कभी वे व्यवस्था के मानकों का न्याय करने वाले न्यायाधीश और वकील की भूमिका भी निभाते थे। वास्तव में शास्त्री बहुत ही ईमानदार और शुद्ध लोग थे, जो हर बार जब वे पवित्र शास्त्र की नकल करते थे तो अक्षरों की गिनती करते थे, और जब भी परमेश्वर का नाम आता था तो वे खुद को धोते थे। यीशु के समय में शास्त्री धार्मिक नेता थे, जो सभा घरों में वचन सिखाते थे और महासभा में भाग लेते थे, और लोगों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। वे व्यवस्था के विशेषज्ञ थे। तो फिर फरीसियों और इन शास्त्रियों में क्या अंतर है? फरीसी उन लोगों का एक समूह था जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं व्यवस्था का पालन करके पवित्र जीवन जीऊंगा। यह एक दल की तरह था। दूसरी ओर ये शास्त्री पेशेवर विद्वान और प्रोफेसर थे, जो व्यवस्था का अध्ययन और व्याख्या करते थे। वे विशेषज्ञ थे, जिन्होंने पेशेवर संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की थी और उसकी व्याख्या करने की क्षमता रखते थे। अंत में शास्त्रियों ने व्यवस्था को लिखने, अध्ययन करने, व्याख्या करने और इस ज्ञान की रक्षा करने वालों की भूमिका निभाई। जब उसने यीशु को सदूकियों और फरीसियों के साथ बहस करते सुना, तो वह यीशु के ज्ञान से प्रभावित हुआ और यीशु के पास आकर एक प्रश्न पूछा। उसके मन में जो अनसुलझा प्रश्न था वह था, सभी आज्ञाओं में से पहली आज्ञा कौन सी है? यह प्रश्न उस शास्त्री की मात्र जिज्ञासा नहीं थी। उस समय यहूदी समाज में मूसा की 5 पुस्तकों के आधार पर 613 आज्ञाएं यानी व्यवस्थाएं थीं। 613 में से करो की सकारात्मक आज्ञाएं 248 थीं और मत करो की नकारात्मक निषेध आज्ञाएं 365 थीं। पुरानी पुस्तकों में ऐसी व्याख्याएं भी हैं। कहा जाता है कि 248 की संख्या हमारे शरीर की हड्डियों और अंगों की संख्या का योग है, जो हमारे शरीर पर अंकित एक सकारात्मक आज्ञा है, और 365 को एक वर्ष में दिनों की संख्या या हमारे शरीर में नसों और रक्त वाहिकाओं की संख्या का प्रतीक माना जाता है, जो हर दिन, हर पल और हमारी हर नस में निषेधों को अंकित करने का उल्लेख करता है। जब इन्हें मिलाया जाता है तो वे कहते हैं कि उनके पास एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विश्वास था कि उन्हें वर्ष के 365 दिनों में हर समय और शरीर के सभी 248 अंगों के साथ आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। रब्बियों के बीच इस बारे में कभी न खत्म होने वाली बहस और चर्चा होती थी कि इन अनेक व्यवस्थाओं में से कौन सी महत्वपूर्ण है। यह अधिक महत्वपूर्ण है, वह अधिक महत्वपूर्ण है, यह ऊंचा है, यह नीचा है, वे कहते थे। इसलिए आज यीशु के पास आए एक शास्त्री का प्रश्न भी यही था। इन सभी व्यवस्थाओं में सबसे मौलिक क्या है?
आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर वास्तव में कौन सी आज्ञा को महत्वपूर्ण मानते हैं? उसने यीशु से पूछा। उसके प्रश्न पर यीशु ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। यह व्यवस्था विवरण 6:4-5 से है। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमीन। वह शेमा के वचन की घोषणा करते हैं और फिर वह आगे कहते हैं। यह लेव्य व्यवस्था 19:18 का वचन था। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं। इन दो वचनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्था का केंद्र इन दो वाक्यों में सारांशित किया जा सकता है, अर्थात परमेश्वर से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम। इन दो वाक्यों में सभी आज्ञाओं का सारांश है और एक वाक्य में कहें तो यीशु की व्यवस्था प्रेम थी। वास्तव में जब वह व्यवस्था पहली बार बनाई गई थी तो उसका उद्देश्य लोगों को जकड़ना नहीं था। इसका उद्देश्य लोगों के कार्यों को नियंत्रित करना, उन्हें जकड़ना और उन्हें दंडित करना नहीं था। यह एक ऐसा साधन था जो लोगों को परमेश्वर से प्रेम करने और अपने पड़ोसी से प्रेम करने की ओर ले जाता था। हालांकि समय के साथ लोगों ने उस आज्ञा, उस व्यवस्था की आत्मा को खो दिया और केवल नियमों पर ही ध्यान केंद्रित करके जीने लगे। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। उस विश्राम दिन के माध्यम से उन्होंने हमें आराम करने, परमेश्वर के साथ बातचीत करने, यह महसूस करने कि मैं कौन हूं और फिर दुनिया में ताकत से जीने के लिए आराम दिया। लेकिन लोगों ने यह नियम बना लिया कि विश्राम दिन पर कितने कदम चलना है, क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता तो वे उसे डांटते थे। हत्या न करने की आज्ञा के साथ भी ऐसा ही था। परमेश्वर के दिल को खोकर, जिसमें पड़ोसी से प्रेम करना और जीवन का सम्मान करना शामिल था, लोग केवल इस व्यवस्थावाद में पड़ गए कि जब तक वे सीधे तौर पर किसी को नहीं मारते तब तक यह काफी है, और उन्होंने अपने दिल को छोटा कर लिया। उस समय व्यवस्था जीवन देने वाला वचन नहीं रह गई थी, बल्कि यह अपनी धार्मिकता को प्रकट करने का एक साधन बन गई थी कि मैंने कितना पालन किया है या मैंने परमेश्वर के सामने कितना कुछ हासिल किया है। यीशु के समय के धार्मिक नेता ठीक ऐसे ही थे। वे ऐसे लोग प्रतीत होते थे जो व्यवस्था का सख्ती से पालन करते थे, लेकिन वास्तव में वे परमेश्वर से प्रेम करने और अपने पड़ोसी से प्रेम करने से दूर थे। इसीलिए यीशु एक बार फिर व्यवस्था के केंद्र की घोषणा कर रहे हैं। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। यीशु ने जिस प्रेम की बात की वह केवल भावनात्मक क्षेत्र के बारे में नहीं है। उन्होंने अपनी सार्वजनिक सेवा के दौरान लगातार प्रेम के बारे में बात की, जो कार्यों, विकल्पों और जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। परमेश्वर से प्रेम करना केवल आराधना के समय यह कहने से समाप्त नहीं होता, हे परमेश्वर, मैं अपना हृदय आपको अर्पित करता हूं। उन्होंने हमसे हमारे जीवन के उस क्षेत्र तक की मांग की है जहां हम अपने विचारों, समय और जीवन की प्राथमिकताओं को परमेश्वर को सौंपते हैं। अपने पड़ोसी से प्रेम करने की उस आज्ञा के बारे में क्या? यह केवल मन में यह सोचने से नहीं रुकता। ओह, करुणा का हृदय, वे कितने दयनीय हैं। उन्होंने प्रेम के व्यावहारिक और यथार्थवादी अभ्यास के बारे में बात की, जैसे कि अगर तुम्हारे पास 2 कपड़े हैं तो एक को बांट दो, और अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें 1 मील जाने के लिए कहता है तो उसके साथ 2 मील जाओ, एक साथ बोझ उठाओ। इसीलिए प्रेरित पौलुस इस तरह कहता है। यदि आप रोमियो 13:10 को देखें तो यह दर्ज है कि प्रेम व्यवस्था की पूर्ति है। अंततः व्यवस्था का उद्देश्य प्रेम है। उन्होंने हमें प्रेम करने के लिए व्यवस्था दी। यीशु के वचन सुनकर यह शास्त्री गहरी सहमति महसूस करता है और वह पद 32 और 33 में उत्तर देता है। आइए हम पद 32 और 33 को एक साथ पढ़ें। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उसे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। आमीन। यहूदियों के लिए
उनके विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बलिदान था, लेकिन यह शास्त्री स्वीकार करता है कि उस बलिदान से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रेम है। तब यीशु उसका उत्तर सुनकर कहते हैं, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। वे घोषणा करते हैं, हां, यह सच है। हमारा विश्वास ऐसा विश्वास नहीं है जहां हम व्यवस्था को ज्ञान के रूप में स्वीकार करके जा सकते हैं। जिस परमेश्वर के राज्य में हम जा रहे हैं, वह व्यवस्था या ज्ञान से जाने वाला राज्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रेम से प्रवेश किया जा सकता है। तो फिर हम परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम कर सकते हैं? वास्तव में हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह हमारी अपनी शक्ति से मुश्किल है। हमारे दिल स्वार्थी हैं और हमारा प्रेम बहुत आसानी से ठंडा हो जाता है। इसलिए हमें हर सुबह क्रूस के सामने जाना चाहिए। जब हम क्रूस के सामने खड़े होते हैं तो हम दो बातें महसूस करते हैं। पहला, मैं कितना बड़ा पापी हूं, और दूसरा, परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि मैं एक बड़ा पापी हूं, परमेश्वर का प्रेम जो मुझे ढकता है, उस अनुग्रह को हर दिन उस क्रूस के सामने नवीनीकृत किया जाना चाहिए। यीशु केवल वह नहीं थे जिन्होंने प्रेम सिखाया, वह थे जिन्होंने स्वयं प्रेम का प्रदर्शन किया। वह अपने प्राण देने तक प्रेम बन गए। जब हम क्रूस के उस प्रेम का अनुभव करते हैं, तभी हमारा जीवन, हमारा हृदय और हमारे कार्य बदलने लगते हैं। मैं प्रभु के नाम पर आपको हर सुबह उस क्रूस के अनुग्रह का अनुभव करने के लिए आशीष देता हूं। जब हम हर दिन प्रार्थना और विनती करते हैं, हे प्रभु, मैं इसे अपने आप नहीं कर सकता, हे प्रभु, मैं खड़ा नहीं हो सकता, फिर भी मुझे क्रूस के अनुग्रह से ढकने में मदद करें, हम परमेश्वर से प्रेम करने और अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाले जीवन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आज का यह वचन हमारे दिलों पर चमकेगा। क्या हमारे विश्वास में ऐसा कुछ है जहां हम केवल रूप को पकड़े हुए हैं? क्या हमारे पास बाइबल का ज्ञान और धार्मिक आदतें हैं, लेकिन प्रेम का कोई फल नहीं है? क्या हम आराधना की धार्मिक क्रिया करते हैं, लेकिन क्या हमारा प्रेम का हृदय ठंडा नहीं हो गया है, जहां हम वास्तव में खुद को त्याग देते हैं और सब कुछ परमेश्वर को सौंप देते हैं? क्या हम लोगों से मिलते हैं और सभाएं करते हैं, लेकिन क्या उनके प्रति हमारा जोशीला प्रेम ठंडा नहीं हो गया है? मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि यह सुबह ऐसी हो जब हम इन बातों पर विचार करें। विश्वास का सार प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। मैं आशा करता हूं कि आप और मैं आज इन दो बातों को याद करते हुए जीएंगे। मैं चाहता हूं कि हमारा दिन ऐसा हो जहां हम परमेश्वर में पूरी तरह से स्वतंत्रता का आनंद लें, किसी से गर्मजोशी भरे शब्द कहें, किसी का बोझ साझा करें और किसी के आंसू पोंछें। इस प्रकार मैं प्रभु के नाम पर प्रार्थना करता हूं कि आपका और मेरा दिन एक धन्य दिन हो, जहां हम एक ऐसा विश्वास जीते हैं जो सार को नहीं भूलता है कि जहां भी हम रहते हैं वहां परमेश्वर का राज्य आता है, और एक ऐसा विश्वास जो प्रेम में पूर्ण होता है।